आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए बोला गया क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी की पावर की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोर करके रखती है इन्फॉर्मेशन को, फाइंड और अरेंज इन्फॉर्मेशन। हम इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को और अरेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें और कंट्रोल करके रखती है अदर्स मशीन्स को। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पज यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आप अलग अलग फुल फॉर्म भी पढ़ोगे, कई बार आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ोगे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, विच कैन वी सी एंड टच। हार्डवेयर मशीनरी होती है कंप्यूटर की, बट प्रोग्राम नहीं होता। हार्डवेयर इज फिजिकल यूनिट होती है कंप्यूटर की, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। हार्डवेयर हमारी 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है डेटा टू कंप्यूटर यूज फॉर इंटरेक्शन एंड कंट्रोल। मतलब जिसमें हम डेटा को कंप्यूटर को देते हैं वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम अपना कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए जो डेटा को हेल्प करती हैं उन्हें हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस हमारी हो सकती हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ड्राइंग टैबलेट, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, सभी को पता होगा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी हमारी की होती हैं कीबोर्ड के अंदर। हमारी कौन कौन सी की हो सकती हैं? जैसे कि फंक्शन की, ऑपरेशन की, एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, सिंबल्स की, ये सब की हमारी कीबोर्ड के अंदर होती हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 की होती हैं, 104 की। और कीबोर्ड अलग अलग डिज़ाइंस में होता है। फिर हम बात करते हैं माउस की। माउस के अंदर 2 या 3 बटन हो सकते हैं जो यूज़ करा जाता है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन। जो कर्सर ब्लिंकिंग करता है लाइन पर, वो दिखाता है हमारी स्क्रीन जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स पे। माउस कीबोर्ड भी हमारे वायरलेस और विद वायर हो सकते हैं, सेम ऐसी माउस भी वायरलेस और विद वायर हो सकते हैं। जैसे ये माउस हमारा विदाउट वायर है, वायरलेस माउस है, जिसमें हमारे एक चिप दी हुई होती है जिसे हमें अपने PC में लगाना होता है और हमारा माउस वर्किंग करता है। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस यूज टू टेक पिक्चर फ्रॉम कैमरा एंड ट्रांसफर देम to computers. A memory card store the pictures in digital camera and a card reader is used to transfer them to a computer. मतलब डिजिटल कैमरा हमारी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर को रखता है कैमरे के अंदर और ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड स्टोर करके रखता है। मेमोरी कार्ड में स्टोर होती हैं हमारी डिजिटल कैमरे की पिक्चर्स। उसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो आइडेंटिफाई करती है, रीड करती है, मैग्नेटाइज करती है कैरेक्टर को प्रिंटर्स में। ये इस तरीके का हमारा MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर रिकॉग्नाइजेशन। फिर है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारी इनपुट डिवाइस है। वीडियो कैमरा अटैच टू ए कंप्यूटर, जो हमारा वीडियो कैमरा होता है जिसे हम अटैच करके रखते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में, वो होता है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरे के बाद वेब कैमरे हमारा कुछ इस टाइप का होता है जिसे हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपने कई जगह देखा होगा कहीं पे कि
आपके बैंक्स वगैरह में भी आपकी फ़ोटो ले लेते हैं वो, आपको जैसे पासबुक बनवानी है या आपको सपोज़ कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट रेडी कराना है तो उसके लिए आपकी वेब कैमरे से पिक्चर क्लिक कर ली जाती हैं। फिर आते हैं हमारे ड्राइंग टैबलेट। ड्राइंग टैबलेट स्पेशल ऐसा टैबलेट होता है जिसमें जिस स्पेशल टाइप का बोर्ड होता है विद पेन, बोर्ड एंड स्पेशल पेन टू राइट ओवर इट एंड टू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर। मतलब एक बोर्ड होता है और उसके साथ उसका पेन होता है जो कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर से। डिजिटल टैबलेट का मेन एग्जांपल अगर हम लें तो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर में डिजिटल टैबलेट का मेनली यूज करा जाता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर डिजिटल सिग्नेचर हमारे होते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप का हमारा ड्राइंग टैबलेट होता है, इस तरीके से इस पर लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन में जो हमारी टच स्क्रीन होती हैं उस पर हम टच कर वर्क अपना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइस हेल्प अस टू एक्सेस द डिजायर आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। मॉनिटर एंड स्पीकर्स आर टू मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमें हेल्प करती हैं एक्सेस करने के लिए डिजायर आउटपुट, इंफॉर्मेशन, और मॉनिटर और स्पीकर दो कॉमनली आउटपुट डिवाइस हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इनपुट डिवाइस से तो हमने इनपुट दिया, डेटा को एंटर कराया अपने पीसी के अंदर, लेकिन अब जो मैंने डेटा दिया, जो इनपुट दिया, उसका आउटपुट भी तो चाहिए। वी वॉन्ट द डिज़ायर आउटपुट, डिज़ायर रिजल्ट। अब हमें उसका रिजल्ट चाहिए, जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट डिवाइस से आएगा। आउटपुट डिवाइस हमारी हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकते हैं हमें आउटपुट, और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जैसे मॉनिटर पे हमारे आउटपुट सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी मिल सकते हैं और प्रिंटर से हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। आउटपुट डिवाइसेस को फर्दर कैटेगरी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रिंटर, प्लॉटर एंड एलसीडी प्रोजेक्टर। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर को। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आर यूज टू टेक आउटपुट ऑन पीस ऑफ पेपर फ्रॉम कंप्यूटर्स। प्रिंटर हमारा आउटपुट देता है पीस ऑफ पेपर पे, पेपर पे आउटपुट प्रोवाइड कराने का काम होता है हमारा प्रिंटर का। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो तो उस पर जो आउटपुट निकला हुआ होता है, जो उस पर प्रिंट आउट हुआ होता है, वो काम होता है प्रिंटर का। प्रिंटर को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? जो दिस प्रिंटर इज़ लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नॉइजी। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ये बहुत प्रिंटर इज लेस एक्सपेंसिव बट नॉइजी, वेरी नॉइजी। मतलब बहुत ही कम खर्चे में आ जाते हैं, मतलब बहुत सस्ते प्रिंटर होते हैं हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जब इनसे कोई भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। उसके बाद हमारे आते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर स्प्रे स्मॉल स्ट्रीम ऑफ फास्ट ड्राइंग इंक to from letter and image. The speed of this printer measure in lines per minute. इस ये प्रिंटर हमारे इमेज को भी ड्रॉ कर देते हैं और लेटर्स को भी, और इसकी जो स्पीड होती है वो काउंट करी जाती है लाइन्स पर मिनट्स में। फिर है हमारे लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूज लेज़र टेक्नोलॉजी टू गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट and is the most expensive printer. The speed of this printer is measured in page per minute. ये बहुत बेस्ट क्वालिटी के आउटपुट प्रोवाइड कराने वाले प्रिंटर होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, और इनकी स्पीड मेजर करी जाती है पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितना पेज लिखा। अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। मेक लार्ज पेपर ड्राइंग लाइक मैप्स, मैनी इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो हमें बड़े बड़े पेज या पोस्टर्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। मेनली बहुत सारे हमारे जो इंजीनियर होते हैं वो इनका यूज करते हैं। जो हमें जैसे कोई पोस्टर बनाना है, पैम्पलेट बनाना है बड़ा, तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। इसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर। सबसे फर्स्ट ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर हमारा कुछ इस टाइप का होता है जो प्रोड्यूस करता है ग्राफ्स ऑन पेपर, ग्राफ्स को बनाता है हमारे पेपर पर।
उसके बाद हमारे हैं फ्लैट बीड प्लॉटर। फ्लैट बीड प्लॉटर्स डिज़ाइन करते हैं कार, शिप्स, एरोप्लेन्स, बिल्डिंग्स। इन्हें यूज़ करा जाता है डिज़ाइन करने के लिए, कार्स, शिप्स, एरोप्लेन्स और बिल्डिंग्स के लिए। फिर आते हैं हमारे इंजेक्ट प्लॉटर। इंजेक्ट प्लॉटर्स डिज़ाइन करते हैं बैनर्स, बिल बोर्ड्स एक्सेट्रा। जो हमारे बैनर्स या बिल बोर्ड्स बनते हैं वो बनाते हैं हमारे इंजेक्ट प्लॉटर की हेल्प से। अब हम लास्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट आउटपुट डिवाइस है हमारी एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर यूज टू डिस्प्ले पिक्चर, वीडियो एंड डेटा ऑन लार्ज स्क्रीन। इट इज़ यूज वाइडली टू गिव presentation about a product, company, etc. यह एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज करा जाता है डिस्प्ले करने के लिए पिक्चर्स को, वीडियो को, डेटा को लार्ज स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, और यूज़ करते हैं वाइडली टू गिव प्रेजेंटेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड कंपनी एक्सेट्रा। कोई प्रेजेंटेशन देनी हो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करे जाते हैं। Thank you watching this video.